अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लफाफा सहाफ़ी मुस्तफ़ा सोलंकी जो नवाज शरीफ का चेला है, आज वो निगरान हुकूमत का वज़ीर इत्तलात बना हुआ है। माजी में वो किस तरह से नवाज शरीफ को डिफेंड करता रहा है और आज भी डिफेंड करता है। काशिफ अली अब्बासी ने मुस्तफ़ा सोलंकी को शो में बुलाकर ऐसे सख्त सवालात किए कि वो किसी भी सवाल का जवाब ना दे सके और चूं के चुनाचे करने लगे। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जो आज फुल कोर्ट का एक अगर कहें तारीखी फैसला है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर एक पूरा फुल कोर्ट बना था। 10-5 से दरखास्तें मुस्तरद कर दी गई और कहा गया कि पार्लियामेंट का ये जो कानून है ये इसका इतलाक होगा, लेकिन 8-7 से जो रेट्रोस्पेक्टिव अपीलें थी उसको कलअदम करार दे दिया। हमारे साथ मुर्तजा सोलंकी साहब मौजूद हैं, वजीर इत्तलात हैं इस वक्त। मियां साहब, ये जो रेट्रोस्पेक्टिव अपील के पुराने केसेस में अपील का राइट था, लग रहा था कि इससे 2 लोग खुसूसी तौर पर फायदा उठा पाएंगे, एक मियां नवाज शरीफ साहब और एक जहांगीर तरीन साहब। लेकिन अब इस फैसले के बाद आपको क्या लगता है कि इज इट अ डेंट मुस्लिम लीग नून का जो सोच थी कि मियां साहब आएंगे एंड वो दोबारा अहल होंगे, वो आपको लगता है कि अब थोड़ी परेशानी है इस बात पर मुस्लिम लीग नून हो सकती है? तमाम जो फैसले हैं वो अहम ही होते हैं ना, वो हमेशा के लिए नहीं होते, कभी कुछ फैसले तब्दील भी हो जाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ टेंशन रेट्रोस्पेक्टिव वाले की है। मुस्तकबिल में क्या होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मतलब फर्ज करें कह रहे हैं कि मियां साहब को अगर अपील का हक नहीं दिया गया तो मुस्तकबिल में क्या पता क्या हो जाए। देखें, अगर किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के मुताबिक जो है ये रिसीवेबल है। ये मेरे ख्याल में इमरान खान को क्या सजा हुई है ये तो अदालतें बताएंगी। अदालतें बता चुकी। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, मैं तो जज नहीं हूँ। जज ने लिख दिया फैसला अपना। देखिए, अभी इतना बड़ा फैसला इमरान खान आपने नहीं पढ़ा? आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? हाँ, लेकिन 3 साल सजा दी जिसमें। हाँ, लेकिन वो ठीक है, लेकिन अभी जो प्रोसेस है वो अभी कंटिन्यूड है ना। अभी वो आपको लगता है टेक्निकल नॉकआउट है? मुझे नहीं मालूम। मियां साहब को आपको पता? क्योंकि इस पे बहुत बहसें हुई हैं कानूनी। ऐसा लगता है कि ये उनके साथ नाइंसाफी हुई है और मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन के साथ भी नाइंसाफी हुई है। लेकिन इमरान खान का आपको नहीं पता? मैं इस पर उसमें खाली ये कहा ना कि आपको इस खाने में लिखना चाहिए था, इसमें क्यों नहीं लिखा? ये टेक्निकल नॉकआउट ही है ना। मेरे ख्याल में मैं अपने आप को इस पर तबसरा करने से रोकूं। सियासी तौर पे भी थोड़ी सी इम्प्रॉपर चीज होगी ना। आप हुकूमत ने उसको बाहर रखना है तो अब उसके ऊपर कैसे? नहीं, हमारी हुकूमत ने उनको बाहर नहीं रखा। ये उनको बाहर रखने का काम जो है वो पहले से शुरू था। और पहले ही खबर। हाँ जी, कौन रख रहा है बाहर उनको? रखने वाले जिनके पास अख्तियार है। आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, उनका सियासी रोल के खिलाफ है। जो हमारे मुल्क के अंदर जो जमहूरियत का इर्तिका है वो एक बहुत तवील एक अमल है और मेरे ख्याल में हमारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। सोलंकी साहब, हम तो बड़ी बरसा ये डिबेटें करते रहे आपस में। ये आपकी ख्वाहिश से नहीं होगा। ख्वाहिश से ही होगा ना? नहीं, ख्वाहिश से नहीं होगा। जब तक आपके जो जमहूरी इदारे और जमहूरी जमातें जो अपने आप को जमहूरी कहती हैं, वो जब तक अपनी इस्तेदाद बेहतर नहीं बनाएंगी, अवाम को डिलीवर नहीं करेंगी, खुद जमातों के अंदर जब तक जमहूरियत नहीं होगी, तो ये जो ख्वाब है ना सिविलियन बालादस्ती का, ये शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। आप ये कह रहे हैं कि अगर जमहूरी हुकूमत नवाज शरीफ की थी और मियां नवाज शरीफ को उनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, इस्तिताअत ना होने की वजह से या उनकी कैपेसिटी ना होने की वजह से निकाला गया तो ठीक निकाला, क्योंकि इस्तिताअत ही नहीं, उनकी कैपेसिटी नहीं। मैं सिर्फ मियां साहब के बारे में क्यों अभी तो उन्हीं की हुकूमत आने लगी है ना। ये शायद आपको किसी ने कान में बताया होगा, मेरे कान में किसी ने नहीं बताया। और यकीन माने आपके कान में बताया। अब आप ना माने, मेरी क्या गलती है? अभी आपने कहा निकालने वाले इमरान खान को निकाल रहे हैं, निकाल के अब इमरान खान को थोड़ी लाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं ना इतने फैंसियर के साथ। और वैसे भी आपके वजीर आजम कहते हैं यस आई एम अ मिलिट्री मैन। क्या वो मिलिट्री के आदमी है? मैं ये बता सकता हूं कि खुद उनका जो इंतखाब है बतौर वजीर आजम, वो 2 असहाब ने किया। एक शहबाज शरीफ जो कि वजीर आजम थे और एक साहब जिनका नाम राजा रियाज। अच्छा जी। अच्छा, मेरे ख्याल में अगर राजा रियाज का नाम आपको बुरा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पाकिस्तान। देखिए, मेरे ख्याल में इस हवाले से नून के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए किबला जनाब इमरान खान का, जिन्होंने ये मौका फराहम किया। अगर वो ना जाते तो मेरे ख्याल में तो यही नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आना था। ये अगर नहीं होता। पंजाब में मोहसिन नकवी साहब भी आए ना जी, उसमें तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमत के अंदर इत्तेफाक नहीं हुआ ना, तो आ जाना था उन्होंने। नहीं, लेकिन हम जब बार बार बात करते हैं आइन पे चलने की, सो आइन बड़ा क्लियर है, इस पे ना आपको शक है ना मुझे शक है। वो कहता है 90 दिन के अंदर इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, लाहौर हाई कोर्ट का फैसला यही है कि आप 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। करा देते इलेक्शन, लेकिन चल छोड़ो इस बात को, ये लंबी कराएंगे इलेक्शन जनवरी में।
जनवरी के आखिरी हफ्ते में। बर्फ बहुत होती है, मियां मौलाना साहब कहते हैं अद्धे पाकिस्तान में बर्फ होती है। रियासत अगर चाहे तो शदीद गर्मी, शदीद सर्दी, हर तरह के मौसम में तो आप ये कह रहे हैं रियासत ने पंजाब और केपी के इलेक्शन में नहीं चाहा तो इलेक्शन नहीं हुए, जब रियासत अगर अभी भी नहीं चाहेगी तो जनवरी में भी नहीं होंगे, और रियासत चाहेगी तो हो जाएंगे। दैट्स व्हाट यू सेइंग। नहीं, आप मेरे मुंह में अपने अल्फाज नहीं डाल सकते। आपके अल्फाज में मैंने तो कुछ नहीं कहा, आपने कहा रियासत चाहे तो हो जाएंगे, मैंने कहा रियासत अगर नहीं चाहेगी तो क्या करेंगे। मियां साहब जब वापस आएंगे, ज़ाहिर आप एक निगरान हुकूमत है, वो एब्सकॉन्डर भी हैं डिक्लेयर्ड और सजा भी उनको है, आप उनको सुना है कि इस्लामाबाद लैंड करेंगे, और ये सवाल निगरान वजीर दाखिला साहब से पूछा गया, क्या करेंगे, प्रोटोकॉल देंगे या गिरफ्तार करेंगे? हम इंतजार करेंगे उस वक्त का कि जब वो लैंड करेंगे फिर फैसला करेंगे। नहीं, देखिए अब बेल की दरखास्त जाती है नून की तरफ से और वो मुस्तरद हो जाती है। अदालत सिर्फ मुस्तरद नहीं करेगी, कोई हुक्म देगी। बेल की सिर्फ रिजेक्ट होती है बस। तो उस वक्त हम फैसला करेंगे कि कानून के मुताबिक जो है, जो भी अदालत का फैसला है उस पर अमल दरामद कैसे करें। इतना गंभीर फैसला थोड़ी है, इससे पहले भी मियां साहब और मरियम बीबी आए थे जहाँ से गिरफ्तार किया गया। मेरे ख्याल में आप बहुत जल्दी में हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो बड़े सुकून में हूं। आप हमारे यहाँ सिंधी में मुझे ये लगता है आपको बिल्कुल जल्दी नहीं किसी चीज की। नहीं, हमें कुछ चीजों की जल्दी है, कुछ चीजों की नहीं है। सर आपने वजारत कानून से मुशावरत करनी थी इस ऊपर ना, ये कहा गया था वज़ीर आज़म साहब के यहाँ, वज़ीर आज़म को उनकी जानिब से जवाब आया कि क्या मुशावरत हुई है, क्या करना चाहिए आपको? वो मुशावरत जारी है, रोज बैठते हैं, गप लगाते हैं, वापस चले जाते हैं। गप तो हम भी लगा रहे हैं। वज़ीर कानून नहीं हो ना? मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आप वज़ीर इत्तलात हैं जिसका काम है अपनी हुकूमत को रिप्रेजेंट करना, ये इन सवालों का जवाब देना। सो आप ये कह रहे हैं कि मुशावरत इंशाअल्लाह जारी है, 22 नवंबर आखिरी 22 अक्टूबर तक चलेगी। ये मुझे नहीं मालूम कि कब तक चलेगी, लेकिन जितना ज़रूरी वक्त चाहिए मुशावरत के लिए वो हम पूरा करें। ठीक, मैं आपको एक आपका बयान सुनाना चाहता हूँ। जिस तरह के हालात में वो मुल्क से गए थे वो आपको भी पता है। जब वो गए थे उस वक्त जो निज़ाम है वो पूरी तरह से उनके हक में नहीं था। तो अब सवाल यह है कि क्या अब निज़ाम उनके हक में है पूरी? देखें, मैं अपने जो सहाफ़ती दौर के जो बयानात हैं उनका यहाँ दिफा करने नहीं बैठा। ये डिफेंस नहीं है, इट्स एन एनालिसिस। ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भेजा। सर बात कर देना, ख्वाजा आसिफ बड़े आदमी हैं, मैं सुना ना, मेरा उनके साथ कोई मुकाबला नहीं है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि जिस तरह के हालात बने थे जब वो गए हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उस वक्त ये आपके इल्म में है कि अदालत ने और उस वक्त की हुकूमत ने उनको इजाज़त दी, तभी वो बाहर गए। ये तो प्रेस रिलीज है ना, आप पता है आप जहाँ बैठे होते हैं ना वहाँ पर एक होती है हमारी प्रेस रिलीज सबकी कंजम्पशन के लिए, एक होती है जो अंदर से बात पता होती है यार प्रेस लोगों को ये सुना दो, लेकिन हमें पता है कि क्या। ख्वाजा साहब तो अंदर की बात बता रहे हैं ना। ऐसे हालात थे ना जिसमें खुद इमरान खान, जिसमें डील हुई, ट्विटर्स खामोश हुए, लोगों ने पब्लिक अपीयरेंसेस छोड़ दी, मरियम बीबी खामोश हो गई, मियां साहब बाहर जाके खामोश हो गए। अगर आपको डील का पता है तो आप बता दें कि क्या डील थी। फिर आपको मियां साहब की सजा में ये बात क्यों नहीं नजर आती, आपको उसमें क्यों सियासत नजर आती जब आप कहते हैं कि कल ज्यादती की, मियां साहब के साथ ब्लैक लॉ डिक्शनरी का कानून इस्तेमाल किया, ये कौन सा तरीका है? उसमें आप अदालत नहीं देखते, उसमें आप फैसला देखते हैं, यहाँ पर आप फैसला देख रहे हैं, पीछे की कार्रवाइयां नहीं देख रहे। देखें कॉन्ट्रडिक्शन है ना ये। अगर आपके इल्म में पीछे की कार्रवाइयां हैं तो इस मुल्क में आजादी सारे पाकिस्तान के पीछे इल्म में पीछे की कार्रवाइयां नहीं है तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब के इल्म में नहीं है। अब मुझे पता लगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अच्छा अदाकारी आप सब तभी आपको चुना ही इसलिए कि आप अदाकारी बड़ी अच्छी करते हैं। नाज़रीन, जब नवाज शरीफ की बात की जाती है तो पूरी दुनिया वाकिफ है नवाज शरीफ के जराइम से, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई और इन्हें नाजायज तौर पर नाअहल किया गया। और जब इमरान खान की बात की जाती है तो इनकी जुबान को ताला लग जाता है तो और किस तरह इनकी जुबान अटकने लगती है और कहते हैं कि हम इस पर बात नहीं कर सकते, क्योंकि नाज़रीन ये खुद जानते हैं कि इमरान खान को नाजायज तौर पर सजा दी गई। जब इनसे ये सवाल किया जाता है कि इमरान खान को जायज सजा दी गई या नाजायज सजा दी गई, तो इनका जवाब ये होता है कि मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। नाज़रीन, इससे अंदाजा होता है कि यह हुकूमत किस कदर बाइस्ड है और नवाज शरीफ की सहूलतकार बनी हुई है और नवाज शरीफ को हुकूमत में लाने के लिए हर तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, मुस्तफा सोलंकी का शुमार उन लफाफा सहाफियों में होता है जिन्होंने हमेशा नवाज शरीफ के तलवे चाटे हैं, उनकी गुलामी की है और उनके सहूलतकार बने रहे हैं। नाज़रीन, आज इनकी बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि किस तरह सहूलतकार और निगरान हुकूमत मिलकर इमरान खान को नुक्कर में लगाने के लिए उन पर झूठे केसेस बना रहे हैं ताकि इमरान खान को जेल में ही रखा जाए और किसी न किसी तरह ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए। जबकि दूसरी तरफ नवाज शरीफ भगोड़ा पाकिस्तान आने के लिए रवाना होने वाला है और पाकिस्तान की बदकिस्मती तो ये है कि वो भगोड़ा नवाज शरीफ जो पाकिस्तान को लूट कर गया था वो खाली हाथ पाकिस्तान आकर दोबारा
से इस मुल्क पर मुसल्लत होगा और फिर से अपना बैग भर कर लंदन भाग जाएगा। यानी ये वो लीडर हैं जब पाकिस्तान आते हैं तो खाली हाथ होते हैं, लेकिन जब लंदन जाते हैं तो अरबों डॉलर का बैग भरकर वापस ले जाते हैं। नाज़रीन, मुस्तफ़ा सोलंकी और निगरान हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि किस तरह से अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और निगरान हुकूमत किस कदर नवाज शरीफ की सहूलतकार बनी हुई है। मुस्तफ़ा सोलंकी का माजी तो आप सबके सामने ही है। नाज़रीन, आपकी इस बारे में क्या राय है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।